हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विकास यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था टैली प्राइम के बारे में कि टैली प्राइम क्या होता है। उसके बाद में हमने बात की थी अकाउंटिंग के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम टैली प्राइम के अंदर वर्क करना चाहते हैं तो हमें अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देन नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की थी टाइप ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कि अकाउंटिंग कितने तरीके की होती है, जिसमें हमने यहाँ पे 4 टाइप के बारे में बात। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमने बात की थी यहाँ पे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, जिसमें हमने 4 प्रोसेस पढ़ी थी: रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। इन सभी के बारे में हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद में हमने यहाँ पे अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में भी बात की थी। ये हमारे पास ये कुछ अकाउंटिंग टर्म्स आती है जिसको हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। देन आज हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और आज के इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले गोल्डन रूल के बारे में। तो गोल्डन रूल क्या होता है, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, तो आज की क्लास में हम वहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि अगर हम अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग किन रूल के बेसिस के ऊपर यहाँ पे की जाती है, कितने रूल्स होते हैं। अकाउंटिंग के अगर मैं बात करूँ तो अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास 3 रूल होते हैं। पहला जो रूल होता है वो होता है रियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है हमारे पास पर्सनल अकाउंटिंग एंड थर्ड हमारे पास होता है नॉमिनल अकाउंटिंग। अगर हम बात कर दें रियल अकाउंटिंग की, तो रियल अकाउंटिंग क्या होता है, यहाँ पे इसके सामने लिखा हुआ है कि डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जो पैसा आ रहा है उसको हम बोलेंगे इन, जो जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे आउट। अब हम बात कर लेते हैं कि इस रियल अकाउंटिंग का यूज़ हम करते कहाँ पे हैं। अगर मैं रियल अकाउंटिंग की बात करूँ तो रियल अकाउंटिंग का यूज़ हमारे पास होता है सेल और परचेज के अंदर। हमारे पास सेल परचेज के अंदर किसका यूज़ होता है, रियल अकाउंटिंग का यूज़ होता है। मतलब कि अगर हम सेल परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा कौन सा रूल अप्लाई होता है, रियल अकाउंटिंग रूल। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। मान लीजिए कि एक हमारे पास राम नाम का कैंडिडेट है जिससे हमने क्या किया है, सामान को परचेज किया है। कितने रुपए का सामान है यहाँ पे, 20,000 रुपये का पर सामान है यहाँ पे। ठीक है, 20,000 रुपये का हमने उनसे सामान यहाँ पे परचेज कर लिया। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि डेबिट क्या होता है एंड क्रेडिट क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डेबिट की, तो डेबिट हमारे पास हो गया परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि देखो हमारे पास आया क्या है, हमारे पास तो परचेज आई है। हम कर रहे हैं सेल परचेज, तो हम अपनी बात करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास तो क्या आया, परचेज किया हुआ सामान आया। तो हमारे पास डेबिट क्या हो गया, परचेज, और क्रेडिट कौन हो गया, राम। तो यहाँ पे परचेज डेबिट, राम क्रेडिट। परचेज डेबिट क्यों हुआ है, क्योंकि अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास आया क्या, खरीदा हुआ माल आया। माल का यहाँ पे आइटम्स आए हैं, आइटम्स का नाम हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है। अगर आइटम का नेम गिवन नहीं है तो हम वहाँ पे परचेज का नेम यहाँ पे लेके चलते हैं कि हमारे पास आया क्या है, परचेज आया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम 20,000 रुपीज़, तो अगर इस एंट्री के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे डेबिट की बात करूँ, अब देखना है यहाँ पे हमारे पास सामान किसके पास आ रहा है, हमारे पास आ रहा है। तो हम यहाँ पे अपना नाम तो डाल नहीं सकते। अगर हम अपना नाम नहीं डाल सकते, पार्टी जो परचेज कर रही है वो अपना नाम नहीं डाल सकती है, तो वो क्या करती है, वो यूज़ करती है यहाँ पे परचेज को, कि अपनी जगह पे वो क्या डालती है, परचेज का नाम वहाँ पे एंटर कर देती है। कैसे एंटर करती है, देखो, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। एंट्री में आप देखो कि इस तरीके से आपको दिखाई देगा, परचेज डेबिट हो गया कितने से, 20,000। ठीक है, अब यहाँ पे डेबिट तो हमने यहाँ पे लिखा 2, उसके बाद में डेबिट तो परचेज हो गया। क्रेडिट का मतलब कि किसके पास से सामान गया है, राम के पास से सामान गया है। राम क्या हो गया यहाँ पे, क्रेडिट। तो क्रेडिट कितने रुपए से हो गया यहाँ पे, 20,000 से। अब हम यहाँ पे चलते हैं। सेकंड हमारे पास रूल आता है। सेकंड रूल आता है मेरे पास यहाँ पे पर्सनल अकाउंटिंग। पर्सनल अकाउंटिंग का यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास किसी पार्टी का नेम गिवन है। एज लाइक आप किसी बैंक से पैसे निकलवा रहे हैं, किसी बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं, किसी को पैसे दे रहे हैं, किसी को अमाउंट पे कर रहे हैं, किसी से अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। तो जहाँ पे हमारे पास पार्टी का नेम आ जाए, किसी फर्म का नेम आ जाए, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे पर्सनल अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। पर्सनल अकाउंटिंग एज इट इज़ रियल अकाउंटिंग की तरह ही होती है। पर्सनल अकाउंटिंग का यूज क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर का मतलब कि जो भी अमाउंट को रिसीव करेगा वो क्या हो गया, यहाँ पे रिसीवर हो गया, और यहाँ पे देने वाला गिवर कौन हो गया, क्रेडिट। जो अमाउंट देता है वो क्या हो गया, यहाँ पे
क्रेडिट हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ पेड 1000 रुपीज़ टू श्याम, कि हमने क्या किया है, श्याम को 10,000 रुपीज़ दिए। तो अब यहाँ पे इसकी एंट्री क्या बनेगी, डेबिट। यहाँ पे रिसीवर कौन है, अगर हम इस एंट्री को देखें, हमने पे किए तो हम तो गिवर हैं, तो यहाँ पे रिसीवर कौन हो गया, रिसीवर हो गया हमारे पास श्याम। तो हमारे पास श्याम क्या हो गया यहाँ पे, डेबिट। तो हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं श्याम अकाउंट डेबिट, कितने से, 10,000 रुपये से, क्योंकि श्याम तो यहाँ पे क्या है, रिसीवर है, तो रिसीवर को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब गिवर कौन है, गिवर है हम, ठीक है। हम पैसे किस में दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं, बैंक में दे रहे हैं। मैंने बोला कि हम यहाँ पे कैश में अमाउंट दे रहे हैं, तो हमारे पास से क्रेडिट क्या हो गया, कैश। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे अमाउंट दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो हम अपना नाम वहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। तो अपना नाम नहीं डाल रहे हैं, अगर आप सामान को परचेज कर रहे हो, परचेज वहाँ पे एंटर कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे किसी को पेमेंट दे रहे हो, अगर आप पेमेंट दोगे तो वहाँ पे आप कैश या बैंक से पेमेंट दोगे, तो वहाँ पे आप कैश या बैंक को क्रेडिट करेंगे, खुद के नाम को क्रेडिट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस एंट्री को आगे करूँ तो हमारे पास कैश अकाउंट क्या हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट क्रेडिट, कितने रुपए से, 10,000। हमारे पास यहाँ पे थर्ड रूल आता है। थर्ड रूल कौन सा होता है हमारे पास, नॉमिनल होता है। नॉमिनल रूल कब काम आता है, नॉमिनल रूल काम आता है हमारे बिजनेस के अंदर। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, देखो रियल और पर्सनल हमारे डेली रूटीन के यहाँ पे यूजेज हैं, रूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं नॉमिनल की बात करूँ तो नॉमिनल हमारे यूज आता है हमारे बिजनेस के अंदर। अब बिजनेस क्या कहता है, अगर आपके पास एक्सपेंसेस है, अगर आपके पास यहाँ पे एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस तो आपके होंगे डेबिट, मतलब कि कंपनी के अंदर जो भी खर्चे हैं या फिर लॉस है वो तो क्या होंगे, डेबिट, और जो भी इनकम है वो क्या होगी, क्रेडिट। देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो भी कंपनी के अंदर खर्चे होंगे और जो भी लॉसेज होंगे सारे के सारे क्या होंगे, डेबिट। लेकिन अभी तक हमने डेबिट क्या पढ़ा था, जो पैसे आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है रियल अकाउंटिंग के और पर्सनल अकाउंटिंग के। तो ये इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट होता है। क्रेडिट मीन्स क्या होता है कि हमारे पास ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। अगर हम बिजनेस का यहाँ पे व्यू देखेंगे तो बिजनेस में जो खर्चे हो रहे हैं वो डेबिट, और जो हमारे पास इनकम हो रही है वो क्रेडिट हो। अभी हम सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल लें। अगर मान लीजिए आपके बैंक में कुछ इंटरेस्ट लगता है, इनकम हो गई, ठीक है, या फिर कोई डिडक्शन हो, एक्सपेंसेस हो। अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आप जमा करवाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट, जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करवाते हो। मतलब कि मान लो आपने 5,000 डिपॉजिट करवाए तो वहां पे लिखा हुआ आएगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट 5,000 रुपीज, वहां पे क्रेडिट है। अभी हमने क्रेडिट का मतलब क्या पढ़ा यहाँ पे, इनकम, क्योंकि बैंक क्या मान के चलता है कि हम वहाँ पे क्या है, बिजनेसमैन है, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पे इनकम हो गई। अगर बैंक हमें इंटरेस्ट देता है तो वो भी किसके अंदर लेके चलेंगे, क्रेडिट के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो जो हमारी इनकम है वो क्रेडिट, और जो हमारे एक्सपेंसेस है वो डेबिट होते हैं। तो हम इसका यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे सैलरी का लेता हूँ। पेड सैलरी टू दीपक, कि मैंने क्या किया है, दीपक को सैलरी दी है कितनी, 15,000 रुपये, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। अगर मैं सैलरी दे रहा हूँ तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या होना चाहिए, पहले एक्सपेंसेस, कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस यहाँ पे क्या है, सैलरी, क्या है यहाँ पे, सैलरी, क्योंकि सैलरी हमारे लिए क्या है, यहाँ पे एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारे डेबिट होते हैं। मैंने यहाँ पे क्या कर दी, सैलरी अकाउंट डेबिट, कितने से, 15,000 रुपये से, ठीक है। 2, अब मैं सैलरी किस में दे रहा हूँ, अब खुद का नाम मैं एंटर नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था कि अगर हम पेमेंट दे रहे हैं तो कैसे बैंक का यूज़ करेंगे। मैं मान लो सैलरी जो दे रहा हूँ वो कैश के अंदर दे रहा हूँ, तो कैश हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। 2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 15,000 रुपये। तो आई होप कि आपको ये रूल समझ में आए होंगे। अब हम बात करेंगे कि एंट्रीज़ की, जर्नल एंट्रीज़ की, जो हम अपने टैली के अंदर करते हैं, कि उन एंट्रीज को हम किस तरीके से व्यू करते हैं, क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है। अभी जो हमने यहाँ पे सारी ये रूल्स पढ़े हैं, उन रूल्स का हम यूज़ कैसे करेंगे अपने बिजनेस के अंदर। चलिए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे एग्जाम्पल ऑफ जर्नल एंट्रीज। अब हम यहाँ पे जर्नल एंट्री की कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे स्टार्टेड बिजनेस की कुछ जर्नल एंट्रीज। हम यहाँ पे हर एक टॉपिक के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे, हम सभी के कुछ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्ट का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो और उसके अंदर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हो,
तो उसकी एंट्री आप यहाँ पे कैसे कर। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं पहले क्वेश्चन देखूँ तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस कैपिटल 10,000 रुपीज़, कि आपने क्या किया है, अपने बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस में आपने 10,000 रुपीज़ को ऐड किया है, तो आपको उसकी एंट्री करनी है, जर्नल एंट्री। तो अगर आप इसकी जर्नल एंट्री देखोगे तो हमारे पास क्या कर रखा है, कैश अकाउंट डेबिट कर रखा है। अब कैश अकाउंट डेबिट क्यों कर रखा है, क्योंकि हमारे पास कैश क्या है, मैंने कैश में ऐड किया है यहाँ पे, तो कैश हमारे लिए क्या हो गया यहाँ पे, एक्सपेंस हो, ठीक है। और टू कैपिटल, कैपिटल क्या हो गई हमारे पास, इनकम हो गई। देखो बिजनेस के अंदर पैसा आएगा तो बिजनेस की कैपिटल बढ़ेगी, बिजनेस की कैपिटल कब बढ़ेगी, जब उसके अंदर इनकम होगी। तो इसलिए हमारे पास कैपिटल जो होती है वो हो गई बिजनेस की इनकम, कि उसके अंदर हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर, वो हमारा कितना हो गया, 10 लाख रुपए। तो बिजनेस के अंदर पैसा आता है क्रेडिट, बिजनेस के अंदर पैसा जाता है कैश। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखूँ तो हमारे पास कैपिटल क्या हो गई, उसकी इनकम। थर्ड रूल नॉमिनल वाला जो हमने अभी लर्न किया था, कि उसके अंदर क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। अब हमारे पास यहाँ पे कैपिटल क्या है, इनकम। इनकम है तो हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, इसको क्रेडिट लेके चलेंगे। अब हमारे पास एक्सपेंसेस क्या है, अब आप देखो यहाँ पे बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू पे, बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस के अंदर कैश ऐड किया है, तो उसके लिए तो कैश क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो इसलिए हमारे पास कैश क्या हो गया, 10 लाख रुपीज़ डेबिट हो गया, एक्सपेंसेस है, कैपिटल इनकम है, 10 लाख रुपए यहाँ पे क्रेडिट हो गया। ओके, तो ये हमारे पास हो गई फर्स्ट वाली एंट्री। अगर मैं सेकंड एंट्री की बात करूँ, अब इसके अंदर हम लोग अमाउंट के साथ साथ में कुछ गुड्स भी ऐड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख रुपीज़, ठीक है, फर्नीचर 50,000 रुपये 50,000 रुपीज़, एंड बिल्डिंग 2,50,000 रुपीज़, ठीक है। अब हम ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस में ऐड कर रहे हैं। अब ऐड कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे खर्चा है, ठीक है, खर्चा है तो कैश हमने क्या कर दिया यहाँ पे, क्रेडिट, ठीक है। फर्नीचर क्या कर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे ये क्या है यहाँ पे, एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज है तो हमने क्या कर दी यहाँ पे, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 1 लाख रुपए से, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर को भी मैंने ऐड किया तो फर्नीचर भी मेरे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया तो डेबिट। बिल्डिंग 250, ये भी हमारे लिए एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज है तो मैंने क्या कर दिया, डेबिट। लेकिन अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखूं तो ये सारे तो पैसे बिजनेस के अंदर आए हैं। 1 लाख रुपए कैश आया है, 50,000 रुपये का फर्नीचर आ गया, 2.5 लाख रुपए की क्या आ गई यहाँ पे, बिल्डिंग आ गई। तो हमारे पास बिजनेस के अंदर तो क्या हो गई, इनकम। तो बिजनेस के अंदर इनकम हुई तो 4 लाख रुपए मैंने क्या कर दी, बिजनेस के अंदर क्रेडिट। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में कैपिटल क्या हो गई, उसकी इनकम हो गई। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे इनको डेबिट किया और यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट कर दिया एक ही नाम से, कि भाई इतने अमाउंट यहाँ पे टोटल हमारे पास आया है। और अब हमारी जो कैपिटल है वो कितनी बन गई, 4 लाख रुपए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास यहाँ पे परचेज की। अगर हम मान लो कोई सामान खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने क्या किया है, 85,000 की हमने गुड्स को परचेज किया। देखो परचेज की एंट्री हमारे पास मल्टीपल मेथड्स की होती है। गुड्स आ सकता है आपके पास, ठीक है, या फिर कह सकते हैं परचेज आ सकता है, परचेज इतने रुपए की हो गई, या फिर कोई आइटम का नेम दे सकता है आपके पास। तो ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें ये तो कहा ही नहीं गया है कि आपने ये गुड्स कैश में खरीदी है या बैंक में खरीदी। आपको सिर्फ ये कहा गया है कि आपने गुड्स खरीदी है 85,000 की, बट आपने कैसे खरीदी है, कैश में खरीदी है या बैंक में खरीदी, गिवन नहीं है। तो हम वहाँ पे कैश या बैंक दोनों में से कोई ले सकते हैं, हम वहाँ पे फ्री हैंड होते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस के अंदर वर्क करोगे तो बिजनेस आपको बताता है कि हमने ये एंट्री किस में की है। हमने अगर मान लो कैश में खरीदे तो कैश का नाम देगा, ठीक है। अगर आपने बैंक से खरीदी तो बैंक का नाम गिवन होगा वहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, कैश के अंदर सामान को परचेज किया। तो अब देखिए हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, तो परचेज कर रहे हैं तो हमारा कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, रियल रूल। रियल रूल क्या कहता है हमारे पास, डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब हमारे पास यहाँ पे आ क्या रहा है, परचेज आ रही है, तो परचेज को हमने क्या कर दिया यहाँ पे डेबिट, क्योंकि हमारे पास ये मटेरियल आ रहा है। हमारे पास से गया क्या, कैश गया, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। 85,000 का मेरे पास आया सामान, 85 रुपीज़ मेरे पास से चले गए, तो मैंने इसको डेबिट किया, इसको मैंने क्रेडिट कर दिया। ओके, जो सामान आ रहा है उसको डेबिट, जो जा रहा है कैश उसको क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या बनती है हमारे पास, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक लैंड को परचेज किया 2 लाख रुपीज़। अब उसकी पेमेंट हम किसके थ्रू दे रहे हैं, बैंक के थ्रू दे रहे हैं, और बैंक का नाम आपको यहाँ पे गिवन है ICICI बैंक। बैंक का नाम आपको यहाँ पे गिवन है ICICI, ठीक है। अब इस बैंक के थ्रू हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखो डेबिट, इसकी एंट्री देखो डेबिट,
डेबिट के अंदर मेरे को यहाँ पे बिल्डिंग का नाम दिया गया है, लैंड लिया गया है डेबिट, यहाँ पे लैंड को क्या लिया है यहाँ पे डेबिट लिया है, क्योंकि अब हमने यहाँ पे परचेज क्या किया है लैंड, तो यहाँ पे अब हमें नाम दिया गया है कि आपने क्या परचेज किया है, तो आपके पास क्या आया है लैंड आया, तो लैंड आपने क्या कर दिया डेबिट कर दिया। अगर आपको यहाँ पे ये नाम नहीं दिया जाता और आपको कहा जाता है कि परचेज 2 लाख रुपीज़ पेमेंट इज मेड बाय चेक नंबर ये ऑफ बैंक नंबर ये, बैंक नाम ये हो गया, तो अब आप वहाँ पे सिंपल परचेज लेके चलते, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला गया है नेम दिया गया है कि आपने क्या खरीदा है, तो इसके लिए आप क्या करोगे लैंड को डेबिट करोगे, क्योंकि आपके पास आया है कितने रुपए का आया है 2 लाख रुपए का आया है, ठीक है। पेमेंट कहाँ से दी है आपने ICICI बैंक से दी है, तो बैंक से पैसे आपके पास से गए हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कहाँ से पैसे गए बैंक से गए, तो बैंक हमारा क्या हो गया यहाँ पे क्रेडिट हो गया, कितने लाख से 2 लाख रुपीज़ से। अब देखिए थर्ड एंट्री के अंदर मुझे कहा गया है कि आपने जो है गुड्स परचेज की है किससे मिस्टर एक्स से, और कितने रुपए की 50,000 रुपये की। यहाँ पे अब आपको आइटम का नेम गिवन नहीं है, बट ये गिवन है कि आपने सामान किससे खरीदा है, ठीक है। तो अब इस एंट्री को देखोगे हमारे पास परचेज डेबिट हो गया, रीज़न क्योंकि आइटम का नेम गिवन नहीं है, कितने रुपए से डेबिट कर दिया 50,000 रुपये से, क्योंकि हमने यहाँ पे 50,000 रुपये से क्या किए थे सामान खरीदा था हमने इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्रेडिट किया है यहाँ पे मिस्टर एक्स को, क्यों किया है भाई मिस्टर एक्स को, देखो हमारे पास सामान आया, हम हो गए डेबिट, किसके पास से सामान गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट मिस्टर एक्स, तो अब हमारे पास तो क्या हो गया परचेज अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे मिस्टर एक्स के पास से क्या हो गया 50,000 रुपये का अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्लियर है यहाँ पे। तो ये हमारी हो गई यहाँ पे परचेज की एंट्री। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे सेल एंट्री के लिए। तो सेल एंट्री में क्या होता है, देखो परचेज में हम लोग सामान परचेज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग सामान को बेच रहे हैं। अगर हम परचेज करते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास परचेज अकाउंट क्या आएगा डेबिट आएगा, लेकिन अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट हमारे पास क्या आएगा क्रेडिट आएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम सामान बेचते हैं तो आ रहा है तो डेबिट, सेल कर रहे हैं हमारे पास से सामान जा रहा है तो सेल क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे क्रेडिट हो। क्लियर है। अब देखो इसकी एंट्री देखते हैं। देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे सामान को सेल किया है कितने रुपीज़ के 5,000, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैं सामान को सेल करता हूँ तो मेरे पास से जो मटेरियल है वो जाता है तो हमारे पास सेल क्या होगी क्रेडिट। सीधी सी बात है कि सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास से कोई सामान जा रहा है तो जाएगा तो क्रेडिट, क्योंकि रियल रूल क्या कहता है डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो जा रहा है वो क्रेडिट। अब आ क्या रहा है हमारे पास कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे कैश को डेबिट कर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई पहली एंट्री। नेक्स्ट जो एंट्री है वो है कि अब हमने सामान बेचा है कितने रुपए का 20,000 रुपये का। किसको बेचा है, यहाँ पे आपको नाम गिवन है, चेक के थ्रू बेचा है हमने। पेमेंट जो हमारे पास आई है वो चेक के थ्रू आई है, मतलब कि चेक का मतलब हो गया आपके पास पेमेंट जो आई है वो बैंक से आई है, तो बैंक आपका क्या हो गया यहाँ पे डेबिट हो गया, क्योंकि आपके पास बैंक में पैसे आए हैं। अगर इस एंट्री को देखेंगे तो आपके पास आया क्या, कैश आया, पैसा आया। पैसा किस में आया, बैंक में आया, तो बैंक हमारे पास क्या हो गया डेबिट। क्या गया, सेल गई है, ठीक है, सेल गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने सेल्स कर दिया। यहाँ पे ए नहीं आएगा, बाय मिस्टेक है यहाँ पे ये ए नहीं है, इस ए को हम यहाँ से कट करेंगे भाई, ठीक है। हमने यहाँ से इस ए को कट कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया डेबिट बैंक हो गया, और क्रेडिट क्या हो गया हमारे पास सेल्स हो गया। हम नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है सोल्ड गुड्स 90-100 रुपीज़ फॉर मिस्टर कैंडिडेट। जो भी आपको नाम गिवन है उस नाम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एंट्रीज करेंगे। आपको नाम गिवन है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जो कैंडिडेट है उसका नाम डेबिट है, यहाँ पे डेबिट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है कि वो क्रेडिट की एंट्री है। देखो सेल परचेज के अंदर क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे हमको ये कहा जाता है कि मैंने राम को सामान बेचा, बट किस में बेचा, कैश में बेचा, तो हम वहाँ पे कैंडिडेट का नाम यूज़ नहीं करेंगे, हम वहाँ पे कैश यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हमारे पास एंट्री उधार की होती है, मतलब कि एंट्री अगर क्रेडिट की होती है, तो वहाँ पे आपको कैंडिडेट का नेम शो कराना पड़ेगा, ताकि मुझे ये पता रहे कि मैंने किस कैंडिडेट से कितने रुपीज़ को रिसीव करना है, ठीक है। अब हम ये परचेज के अंदर भी करते हैं और ये सेल्स के अंदर भी करते हैं। उसके बाद में नीचे आएगा सेल्स, यहाँ पे ए वापस से मिस्टेक है, तो इस ए को हम लोग यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट क्या हो गया सेल्स। डेबिट व्हाट कम इन, किसके पास में सामान गया है, इसके पास सामान गया है। टू सेल्स, किसके पास से गया है, हमारे पास से गया है, तो हम क्रेडिट हो गए, ओके। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है पेमेंट,
कि मान लो अगर अब हम किसी कैंडिडेट को पेमेंट पे कर रहे हैं, हमने उससे सामान खरीदा, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कमीशन पेड टू 25,000 रुपीज़, कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मैं किसी पार्टी को कमीशन दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उस पार्टी का नेम क्या है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कमीशन को डेबिट। अब कमीशन को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि कमीशन हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम दे रहे हैं तो एक्सपेंसेस, ले रहे हैं तो इनकम। अब हमने बोला यहाँ पे थर्ड वाला रूल बिजनेस रूल है, कमीशन आ गया, मतलब कि कमीशन किस में देते हैं, बिजनेस में ही देते हैं, अपने बिजनेस में हम कमीशन को यहाँ पे पे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिजनेस रूल लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है वो भी किसका है, बिजनेस का वर्ड है, तो यहाँ पे रूल कौन सा लगेगा, बिजनेस का लगेगा। अब यहाँ पे देखिए कमीशन अकाउंट डेबिट कितने रुपीज़ से, 25,000। अब मैंने यहाँ पे कमीशन को डेबिट किया है। थर्ड रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, अगर मैं पे कर रहा हूँ तो मेरे लिए कमीशन क्या हो गया, यहाँ पे एक्सपेंसेस हो गए, तो एक्सपेंसेस क्या हो गया यहाँ पे, डेबिट। ठीक है, कहाँ से पैसे जा रहे हैं, सामने वाले, मान लो मैंने कैश में दिया है तो सामने वाली पार्टी के लिए तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इनकम हो गया, इनकम हो गया, तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं किसी कैंडिडेट का, तो डेबिट क्या हो जाएगा, उस कैंडिडेट का नाम डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पेड रेंट 50,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी बिल 30,000 रुपये, टेलीफोन बिल 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये। अब हमें इसकी एंट्री करनी है। भाई मेरे पास खर्चे हुए हैं 3, कौन कौन से, रेंट का हो गया खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो गया खर्चा, और हमारे पास यहाँ पे टेलीफोन का हो गया। तो अब मेरे पास थर्ड रूल लगेगा बिजनेस का, एक्सपेंसेस डेबिट। एक्सपेंसेस डेबिट होंगे तो हमारे पास क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से डेबिट हो गया, 50,000 रुपये से, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 50,000 रुपये गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट है कितने से, 30,000 रुपये से, क्योंकि ये भी मेरे पास क्या है, यहाँ पे खर्चा है। थर्ड है मेरे पास यहाँ पे टेलीफोन बिल, कि भैया मेरे पास यहाँ पे फ़ोन का खर्चा भी हुआ है, कितना हुआ है यहाँ पे, 20,000 रुपये। ठीक है, टोटल एक्सपेंस कितने हो गए, 1,00,000 रुपये। तो भाई मेरे पास तो ये क्या हो गई, तीनों के तीनों एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस हमारा क्या होते हैं, डेबिट, और डेबिट हो तो मैंने दिए किससे हैं, कैश में, ये सामने वाले कैंडिडेट के पास में क्या हो गई, इनकम हो गई, तो ये क्या हो गया हमारे पास से क्रेडिट हो गया उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे ये देख लिया, लेकिन सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या हो गई, ये क्रेडिट हो, सॉरी इनकम आ गई, इनकम हो गई, तो उसके लिए क्या हो गई यहाँ पे, ये क्रेडिट हो गया। देन नेक्स्ट होता है पेड टू मिस्टर शिव 19,000 रुपीज़ बाई चेक, कि मैंने क्या किया है, मिस्टर शिव को 19,000 रुपीज़ क्या दिए हैं, चेक से दिए हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, मिस्टर शिव डेबिट। अब देखो यहाँ पे किसी पार्टी का नेम आ गया, पार्टी का नेम आ गया, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे पर्सनल रूल, पर्सनल रूल डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है यहाँ पे, मिस्टर शिव है, तो मिस्टर शिव क्या हो गया यहाँ पे डेबिट हो गए, कितने रुपए से, 25,000 रुपये से, 25,000 से। ठीक है, पे टू मिस्टर शिव 25,000 बाई चेक, कि मैंने भाई मिस्टर शिव को क्या दिया है, 25,000 रुपीज़ दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे मिस्टर शिव को हमने क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है, क्योंकि दूसरा रूल लग रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पार्टी का नेम गिवन है। अगर हमें कोई पार्टी का नेम गिवन होता है तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, सेकंड रूल लगाना होता है। सेकंड रूल कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंटिंग। पर्सनल अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, रिसीवर है मेरे पास मिस्टर शिव, पैसे आ रहे हैं उसके पास, रिसीवर है तो क्या हो गया डेबिट। गिवर कौन है, गिवर है हम, और हमने कैसे दिया है, चेक के थ्रू पेमेंट दी है, तो चेक क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट। आई होप कि आप सभी को ये एंट्री समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे रिसिप्ट के बारे में। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप पैसे को रिसीव करते हो तो रिसिप्ट के अंदर आप वहाँ पे उसकी एंट्री करते हो। पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड 25,000, कि आपने क्या किया यहाँ पे 25,000 रुपीज़ को एज ए कमीशन रिसीव किया। अब हम लास्ट एंट्री के बारे में बात करते हैं, लास्ट एंट्री को देखते हैं। लास्ट एंट्री में आपने देखा कि पहला क्वेश्चन जो है कमीशन पेड का है, यहाँ पे कमीशन पेड है, यहाँ पे कमीशन रिसीव है। कमीशन पेड का मतलब हो गया कि हमारे लिए एक्सपेंस है, हम पैसे दे रहे हैं किसी को, लेकिन कमीशन रिसीव का मतलब हो गया कि कमीशन अब हमारे पास इनकम है, हमारे पास आ रही है, हम किसी से ले रहे हैं। अब देखना, मैंने आपको पीछे बताया था पेमेंट वाली एंट्री में कि कमीशन क्या होता है हमारे लिए, एक्सपेंस भी होता है और इनकम भी होता है। लेकिन अगर मैं कमीशन को पे करता हूँ तो एक्सपेंस होता है, और अगर मैं कमीशन को रिसीव कर रहा हूँ तो क्या हो गया, इनकम हो गया। अब यहाँ पे देखना, कमीशन को मैंने क्रेडिट किया हुआ है। क्रेडिट क्यों किया हुआ है,
क्योंकि यहाँ पे हमने लगा है नॉमिनल रूल, बिजनेस रूल। अब हमारे पास यहाँ पे कैश क्या हो गया, डेबिट हो गया। कितने रुपीज़ से, 20,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप यहाँ पे रिसीव कर रहे हो किस चीज़ को, इंटरेस्ट को। कितने रुपए इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हो, 11,111। यहाँ पे अगर आप देखोगे इंटरेस्ट क्या हो गई हमारी इनकम, इनकम होती है हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, इंटरेस्ट क्रेडिट आ गया। तो इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे हो गया इनकम। कितने रुपए की इनकम हो गई, 11,111 की। ठीक है, अब आया किससे है, बैंक से। तो बैंक की तरफ से वो क्या हो गया, खर्चा हो गया। खर्चा हो गया तो वो हो गया हमारे पास यहाँ पे डेबिट। हमारे पास क्या है, इनकम है। इनकम है तो हमारे लिए क्या हो गया, ये क्रेडिट हो गया। नॉमिनल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। ओके, देन थर्ड रूल है यहाँ पे, रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर उर्वशी ₹21,000 बाई चेक। कि आपने क्या किया है, मिस्टर उर्वशी से आपने 21,000 रुपये रिसीव किए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी बिजनेस का नाम वर्ड यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, मिस उर्वशी, कैंडिडेट का नाम है, पार्टी का नेम है। पार्टी का नेम है तो हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, पर्सनल रूल। उर्वशी जो है पैसे दे रही है किसके थ्रू, चेक के थ्रू। तो आए किस में, बैंक में। बैंक में आएंगे तो हमारे पास क्या हो गया, बैंक डेबिट, क्योंकि रिसीव करने वाला तो बैंक ही है। फिर आता है हमारे पास क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है यहाँ पे, मिस उर्वशी है। तो हमारे पास यहाँ पे उर्वशी का नाम आ गया। कितने रुपीज़ से है, 21,000। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चंस आज जो हमने सोल्व किए ये समझ में आए होंगे। आगे के क्वेश्चंस को अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।